नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज से हम लोग शुरू करेंगे क्लास 10th का जो सामाजिक विज्ञान है उसी के प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो पहले इन प्रश्नों को उत्तर सहित देख लीजिए। इसमें हम व्याख्या नहीं करेंगे, सिर्फ प्रश्न उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? इसका आंसर होगा रूस और जर्मनी के बीच। दूसरा प्रश्न, मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला जो समझौता था वह किसके नाम से जाना जाता है? तो ये इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा, डी। अगला क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था 1929 के लाहौर अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो ये बरदौली आंदोलन के दौरान दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? तो भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 ईस्वी में पारित हुआ था। अगला, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा सभी वर्ग, श्रमिक, मध्यम और कृषक, तीनों वर्ग का शोषण हुआ और अभी भी हो रहा है। क्वेश्चन 7, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाले सबसे बड़ी क्रांति कौन थी? तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन थी? तो ये हो गया आपका औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति बहुत बड़ी क्रांति थी जिसमें मानव श्रम की जगह मशीनों का उपयोग होने लगा। अगला, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? तो भूमंडलीकरण का शुरुआत 1990 के दशक में हुई थी। अगला क्वेश्चन, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबल की छपाई की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत चीन में हुई थी। अगला क्वेश्चन, मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन है? तो मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन एंड्रीन है। अगला, बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो यह आर्सेनिक। आर्सेनिक का संकेंद्रीकरण बढ़ा है, सी। अगला, संविधान की धारा का संबंध, मतलब संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? यहाँ पे 21 छूट गया है आपको। अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन भी है इसी में, इसी सेट में ये ऐसा क्वेश्चन एक और है। तो संविधान की धारा 21 का संबंध जो है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। अगला क्वेश्चन, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? तो ये 7%। अगला, एल्युमिनियम को बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो एल्युमिनियम को बनाने के लिए बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि बॉक्साइट इसका अयस्क है। भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास में सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो ये है आपका इसमें से राजस्थान में। राजस्थान में हवा का वेग जो होता है ना वो ज़्यादा होता है, इसीलिए वहाँ पे पवन ऊर्जा संभव है। हम एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो इसमें सबसे छोटे पैमाने का उद्योग जो है वो खिलौना उद्योग है, यानी सी। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकामीन है? तो ये क्वेश्चन ही गलत है, इसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई 6283 किलोमीटर है। नेक्स्ट, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं? किसी स्थान, कोई विशेष स्थान की जो ऊंचाई मापते हैं उसको कहते हैं स्थानिक ऊंचाई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? लैंगिक विभाजन का मतलब क्या होता है? समाज में स्त्री और पुरुषों के बीच में जो दी गई असमान भूमिकाएं हैं उसकी मतलब असमानताओं को दर्शाती है, यानी बी होगा आंसर इसका। अगला, भारत के संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो भारत के संविधान के बारे में इसमें से कौन सा कथन सही है? तो आप देख सकते हैं, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, मतलब यहाँ भारत में धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता है। अगला, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि? सत्ता में साझेदारी क्यों सही है? सत्ता में साझेदारी होने से क्या हो जाता है कि विभिन्न समुदायों के बीच का टकराव जो है ना कम हो जाता है। इसका आंसर दिया है बी, बट इसका आंसर होगा डी। ठीक है। अगला है, वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति में किसके लिए जाना जाता है? 1975 जो है भारतीय राजनीति में किसके लिए जाना जाता है? क्योंकि देखिए देश में आपातकाल लागू हुआ था 1975 में। ठीक है, आपातकाल मतलब कि अकाल पड़ा था, उस समय आपातकाल लागू किया गया था। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। ठीक है, छात्र आंदोलन भी हुआ था उसी समय।
बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण किए थे, डी। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो ये जो है ना तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक से संबंधित है। अगला, निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण बनाया जाता है? तो लोकतंत्र का प्राण बनाया जाता है राजनीतिक दल को। अगला क्वेश्चन, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? दल बदल कानून जो इसमें से लागू होता है वो किस पे लागू होता है? तो होता है सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। नेक्स्ट, जनता दल यूनाइटेड पार्टी, यूनाइटेड यू नहीं है, यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? तो जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन जो हुआ था वो आपका 1999 में हुआ था, बी। निम्नलिखित में कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? तो अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में कृषि क्षेत्र सम्मिलित होता है, तो बी होगा इसका आंसर। 31 नंबर, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? जिस देश का प्रति व्यक्ति आय अधिक होगा वह विकसित देश कहलाता है, विकसित हो चुका है। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा है? तो पटना का, ए। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ए। नेक्स्ट, व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो व्यावसायिक बैंक जितने भी हैं उसका राष्ट्रीयकरण जो होगा 1969 में किया गया था, सी। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत इसमें क्या है? इनमें से सभी होगा, मतलब कि कोयला, पेट्रोल, विद्युत तीनों है। अगला, इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो फोर्ड मोटर, सैमसंग, कोको कोला सभी है, डी। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस आपका मनाया जाता है कब? 15 मार्च को। अगला क्वेश्चन, यदि किसी व्यक्ति या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत करता है? तो उसको राज्य फोरम में करना चाहिए, है ना। 20 कहाँ से कितना से अधिक? 20 लाख से अधिक है ना, तो राज्य फोरम में। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी का प्रमुख कारण है समुद्र में भूकंप का आना, यानी ए। अगला, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर दर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? उसे अधिक केंद्र कहते हैं, यानी कि आपका होना चाहिए 40 का हो जाना चाहिए आपका क्या? बी। 41 नंबर क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो समझ सकते हैं मयूर यानी मोर है। अगला क्वेश्चन 42 नंबर, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो मध्य प्रदेश में, यानी सी। अगला, इनमें से कौन सा जीव केवल भारत में ही पाया जाता है? तो घड़ियाल, ए। नेक्स्ट, टैक्सोल का उपयोग कहाँ होता है? टैक्सोल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो टैक्सोल का उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है, सी। चरक का संबंध किस देश से? चरक जो है हमारे देश के, मतलब कि हमारे देश से संबंधित है, भारत से संबंधित है, यानी सी। वन संरक्षण एवं प्रबंधन के दृष्टिकोण से वनों को वर्गीकृत किया गया कितने भागों में? तो वनों को वर्गीकृत किया गया है 3 वर्गों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? तो बिहार के कितने? 60%, तो क्वेश्चन भी किया था। अगला है, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है कितने % भाग में? तो वन का कितने % भाग में वन का विस्तार है? तो ये है आपका 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में, लगभग 21%। संविधान की धारा 21 का संबंध बोले ना, संविधान का धारा 21 का संबंध जो है वन्य जीवों एवं वन्य प्राणी संसाधनों से, संसाधनों से है। यहाँ पे प्रस्तुति गलत लिखा हुआ है, वन्य संसाधनों से है, वन्य जीवों तथा वन्य जीव संसाधनों के संरक्षण से है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो ये हुआ था आपका सी, विश्व आपदा कन्वेंशन हुआ था। नेक्स्ट, मैंग्रोव्स जो होता है उसका सबसे अधिक विस्तार कहाँ पे है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय भागों में है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में 2001 में कितनी प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो देखा जाए तो उस समय सिर्फ 20.6, वही 0 बोले ना, उतना ही विस्तार था, मतलब 20.55, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है 20.60 होगा, डी होगा, ठीक है ना। पूर्वोत्तर राज्यों में 188 आदिवासी जिलों में कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? तो ये आपका लगभग आपका है 60.11%। अगला है क्या, 1951 से लेकर 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में कृषि भूमि में परिवर्तित हो गया? तो इसका आपका 54 का आंसर हो जाएगा आपका 35,500, यानी डी। एक NGO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व के कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो NGO की रिपोर्ट के अनुसार 4 अरब हेक्टेयर भूमि में वनों का विस्तार था। पर्यावरण संतुलन के लिए कितने प्रतिशत भूभाग पर वन की आवश्यकता है? तो पर्यावरण के संतुलन के लिए कम से कम अगर चाहिए तो वह है 33% वनों की भूमि। अगला क्वेश्चन है, कुनैन किस रोग से की दवा है? तो कुनैन जो आपका जो है ना, ये मलेरिया की दवा है, ये नहीं था। कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त होता है? तो कुनैन जो है ना आपका प्राप्त होता है सिनकोना से प्राप्त होता है, सिनकोना एक वृक्ष होता है उसी से प्राप्त होता है, सी।
बांध परियोजना कब प्रारंभ हुआ था? बाघ परियोजना, सॉरी बांध नहीं, सॉरी बाघ परियोजना कब पारित हुआ था, प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1973 ईस्वी में, यानी बी। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु आपका कौन है? बाघ, यानी कि आपका हो जाएगा 60 का, आपका हो जाएगा आपका 60 का हो जाएगा आपका सी, बाघ। ये गलत, हाँ सी ठीक है आंसर। अगला है, घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थापित है? तो घड़ियाल का जो प्रजनन केंद्र है वो स्थापित है आपका क्या है, नंदकानन में है, ठीक है। सॉरी गलती हो गया, मुरैना में है, सही है, मुरैना। नेक्स्ट है, भारत में उजला बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थापित है? तो उजला बाघ प्रजनन केंद्र जो स्थापित है ये आपका 62 का ए होना चाहिए, नंदनकानन उड़ीसा में, ठीक है। नंदनकानन जो वन है उड़ीसा में, वहीं पे है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, संकटग्रस्त पादप प्रजातियों की सूची कहलाती है क्या? रेड डाटा बुक कहलाती है, बी। साल किस वन का वृक्ष है? साल जो है ना, साल आपका किस वन का वृक्ष है? तो ये है आपका पतझड़ वन का। 65, हॉर्स स्पॉट की पहचान किसने जोड़ दिया था? तो ये जो आपका है ना 65 का आपका आंसर हो जाएगा सी, नॉर्मियन मेयर्स। नेक्स्ट, भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 1986 में कहाँ विकसित किया गया था? तो ये विकसित किया गया था सुंदरवन नौलगिरी में, सॉरी। अगला है, वन जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो वन जीव बोर्ड की स्थापना 1952 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, प्लाईवुड का निर्माण सर्वप्रथम कहाँ शुरू किया गया था? प्लाईवुड का निर्माण सर्वप्रथम जर्मनी में हुआ था। अगला क्वेश्चन, वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? वन संरक्षण अधिनियम आपका 1980 में किया गया था। 1980 होना चाहिए, क्या लिखा है 1080, गलत है, 1980 होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। 1980 कर लीजिएगा, 1080 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, सुंदरवन है, सुंदरवन कहाँ पर है? सुंदरवन आपका पाया जाता है पश्चिम बंगाल में। अगला, किस खनिज के उद्योग को जनी कहा जाता है? सोना को, अरे सोना को नहीं भाई, लोहा को कहा जाता है, लोहा को। नेक्स्ट, सीमेंट उद्योग का सबसे कच्चा माल क्या? तो ये है चूना पत्थर, ए। अगला है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? एल्युमिनियम बॉक्साइट उसका अयस्क है। कौन सा भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो लौह उत्पादक राज्य में सबसे नंबर 1 अगर बात करें तो यह है आपका कर्नाटक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? तो अधात्विक खनिज की अगर बात करें तो ये है आपका अब्रक, जो धात्विक नहीं है। नेक्स्ट, अगला है, उड़ीसा किस खनिज के लिए सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है? तो उड़ीसा जो आपका है सबसे बड़ा अगर है तो मैग्नीज का उत्पादक क्षेत्र है, मैग्नीज में नंबर 1 पे है। इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण? लौह युक्त जो में लोहा हो, तो लोहा किस में है? तो लोहा आपको बात करें तो ये मैग्नीज में पाया जाता है। अगला है, 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग किया जाता है? तो 1 टन अगर इस्पात बनाना है अगर हमको, तो कम से कम 10 किलो चाहिए हमको, ठीक है, 10 किलो चाहिए हमको मैग्नीज। नेक्स्ट, कौन सा लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो लौह अयस्क है आपका इसमें से बी, हेमाटाइट। लिग्नाइट बिटुमिनस इसमें से नहीं है, हेमाटाइट ही है, वो तो कोयला का प्रकार है। नेक्स्ट, भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? लगभग 100। नेक्स्ट, मॉडल सेट 2 है, आप कमेंट करके बताइए कि मॉडल सेट 2 कैसे डाले या ना डाले, और डाले तो कैसे डाले, खाली क्वेश्चन डाले कि आंसर सही डाले, इस तरह से।